किसान साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सबसे शानदार सबसे पावरफुल खाद के बारे में बताने वाला हूँ। रस चूसक कीटों का जो अटैक है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे कि व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, माहू है, मच्छर है, सुंडी की समस्या, गुलाबी सुंडी हो, सेमी लूपर हमारी फसलों को % तक खराब कर देती हैं। कॉपर है, आयरन है, बहुत से रासायनिक कंटेंट होते हैं जो कि हमारी फसल को डायरेक्ट तरीके से मदद पहुंचाते हैं। नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सबसे शानदार सबसे पावरफुल जैविक खाद के बारे में बताने वाला हूं। जो खाद एक है, फायदे अनेक हैं। यह हमारी फसलों में कीटनाशक का काम करेगा, हमारी फसलों में फंगीसाइड का काम करेगा और यह हमारी फसलों में पोषक तत्व देने का काम करेगा। और इसको बहुत आसानी से आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं बिना कोई खर्च के। तो किसान साथियों, वीडियो को पूरा देखें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, हम देख रहे हैं कि लगातार हमारी फसलों में रस चूसक कीटों का जो अटैक है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे कि व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, माहू है, मच्छर है, तेला है, एफिड है, जैसिड है। ऐसे जो रस चूसक कीट हैं वो हमारी फसलों में बहुत तेजी से बढ़ते हैं और हमारी फसलों को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं। किसान साथियों, दूसरी समस्या हमारी फसलों में जो आती है वो है इल्लियों की समस्या, सुंडी की समस्या। गुलाबी सुंडी हो, सेमी लूपर हो या फल छेदक सुंडी हो, तो यह सुंडियां काफी ज्यादा अटैक करती हैं और हमारी फसलों को 30 से 40% तक खराब कर देती हैं। तीसरी समस्या हमारी फसलों में रहती है पोषक तत्वों की कमी। यह भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारी खेत की मिट्टी में हम जो रासायनिक खाद डाल रहे हैं उससे हमारी खेत की मिट्टी दूषित हो रही है और जहर युक्त हो रही है। तो रेसिड्यूज फ्री कैसे किया जाए, तो यह सारी समस्या का जो हल है वो है गाय का गौमूत्र। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि गाय के गौमूत्र से हम खाद कैसे बनाएं, कैसे हम कीटनाशक बनाएं और कैसे हम फंगीसाइड बनाएं और हमारी फसलों में यह किस तरीके से काम करेगा। किसान साथियों, खेती में गाय के गौमूत्र का जादू। से पहले हम बात करेंगे कि गौमूत्र में क्या क्या होता है, कौन से रासायनिक कंटेंट होते हैं। तो किसान साथियों, गाय के गौमूत्र में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, आयरन है, सल्फर है, यूरिक एसिड है। बहुत से रासायनिक कंटेंट होते हैं जो कि हमारी फसल को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से मदद पहुंचाते हैं। यदि हम बात करें कि गाय का गौमूत्र उपयोग करने से हमारी फसलों में कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, तो किसान साथियों, गाय का गौमूत्र का प्रयोग यदि हम अपने खेतों में करेंगे तो हमारी खेत की मिट्टी रेसिड्यूज फ्री रहेगी, क्योंकि यह टॉक्सिन फ्री होता है और यह जहर को कम करता है और हमारे खेतों में जो रासायनिक खादों का जहर फैला हुआ है उसको बहुत तेजी से यह घटाता है और बहुत तेजी से हमारे खेतों को जहर मुक्त करता है। किसान साथियों, यदि हम अपनी फसलों में गौमूत्र का प्रयोग करेंगे तो यह हमारी फसलों को पोषक तत्व देने का काम करेगा। किसान साथियों, यदि हम अपनी फसलों पर गौमूत्र का प्रयोग करते हैं तो यह हमारी फसलों में आने वाले जो रस चूसक कीट होते हैं उनको तेजी से कंट्रोल करता है और उनको खत्म करता है। यदि हम गौमूत्र का प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं तो यह कपनाशक होने के कारण हमारी फसलों में फंगीसाइड का काम करता है और हमारी फसलों में जो फंगस लगे होते हैं उनको बहुत तेजी से खत्म करता है। किसान साथियों, जब हम गौमूत्र का प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं तो ये हमारी फसलों की जो ग्रोथ है उसको बहुत तेजी से बढ़ा देता है, फसलों में फूलों की मात्रा को बढ़ाता है, फलों की साइज को बढ़ा देता है, ड्रॉपिंग की समस्या को रोकता है। तो यह एक पूरी तरीके से फसलों का संपूर्ण भोजन है और किसान साथियों, हमें अपने खेतों पे गौमूत्र का प्रयोग जरूर करना चाहिए, अपनी फसलों में उपयोग करना चाहिए। यदि हम गौमूत्र का प्रयोग अपने खेतों में अपनी फसलों में करेंगे तो हम जो लाखों का खर्चा फसलों में करते हैं रासायनिक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, रासायनिक खाद और उर्वरक में, तो वह खर्चा हमारा कम हो जाएगा। तो किसान साथियों, यदि हम बात करें कि गौमूत्र का प्रयोग हम कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं, तो किसान साथियों, गौमूत्र का प्रयोग आप सभी तरह की फसलों में कर सकते हैं। जैसे कि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं, मिर्च है, टमाटर है, बैगन है या फिर भिंडी है, सभी तरह की सब्जी वर्गीय फसलों में आप गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप अनाज वर्गीय फसलों की खेती करते हैं, जैसे कि धान है, कपास है, मक्का है या गेहूं है, चना है, तो आप सभी तरह की अनाज वर्गीय फसलों में गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आप बागवानी में गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आम है, अमरूद है, केला है, बहुत सी जो फसलें होती हैं, आप सभी तरह की फसलों में गौमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप गौमूत्र का प्रयोग अपने खेतों में करेंगे, अपनी फसलों में करेंगे, तो बहुत से फायदे
हमें देखने को मिलेंगे। मैं एक एक फायदे को नहीं गिना सकता, इतने फायदे हैं गौमूत्र के, बहुत अनेक फायदे हैं। तो आप गौमूत्र का प्रयोग करें। यदि हम बात करें कि गौमूत्र का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए, इसका हमें जैविक कीटनाशक कैसे बनाना है, कैसे हमें इसका फंगीसाइड बनाना है और कैसे हमें इसका खाद बनाना है। तो किसान साथियों, यदि आप गौमूत्र को 200 लीटर पानी में 10 लीटर गौमूत्र को सीधे जमीन के माध्यम से अपनी फसल में देंगे, अपने खेत में देंगे, तो ये हमारी फसलों को न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। और खेत में हमने जो रासायनिक खाद डाला है, जो हमारी खेत की मिट्टी दूषित हुई है, तो उसको यह रेसिड्यूज फ्री करेगा। और किसान साथियों, यदि हम स्प्रे की बात करें कि गौमूत्र का प्रयोग हमें स्प्रे में कैसे करना चाहिए, तो 200 लीटर पानी में 1 से 2 लीटर आप गौमूत्र लें और उसको आप अपनी फसल पर स्प्रे कराएं। इसका स्प्रे आपको शाम के समय कराना है। यदि आपकी फसल में कीटों का अटैक हुआ है तब भी आप इसका स्प्रे कराएं। यदि आपकी फसल में फंगस का अटैक है तब भी आप इसका स्प्रे करा सकते हैं। यदि आपकी फसल में पोषक तत्वों की कमी है तब भी आप इसका स्प्रे करा सकते हैं। किसान साथियों, यदि आपकी फसल में कीटों का अटैक ज्यादा हो रहा है या इल्लियों का अटैक ज्यादा हो रहा है, तो आप इसी गौमूत्र में नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। 1% नीम ऑयल और 75% आप गौमूत्र को मिलाकर स्प्रे करेंगे तो काफी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, आप गौमूत्र से खाद तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हम गोबर की खाद बनाते हैं, कंपोस्ट करते हैं, तो वहां पर आप गौमूत्र को मिला दें, या आप गौमूत्र से सजीव जल बना लें। 5 लीटर गौमूत्र और ताजा गोबर को मिलाकर उसमें आप छाछ, गुड़ और मिट्टी मिलाकर शानदार खाद तैयार कर सकते हैं। आप गौमूत्र में बहुत से जो पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते हैं, अकाऊ के पत्ते हैं या लहसुन है, प्याज के जो पत्ते होते हैं, उनको उबाल कर भी आप अपनी फसल पर स्प्रे करेंगे तो एक कीटनाशक बन जाएगा। तो आप गौमूत्र को अनेक तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। और किसान साथियों, गौमूत्र का प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानियां भी रखना है। किसान साथियों, यदि आप गौमूत्र का प्रयोग अपनी फसल पर कर रहे हैं और आपकी फसल छोटी है तो वहां पर आप मात्रा को घटा सकते हैं। यदि फसल बड़ी है तो आप वहां पर मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और किसान साथियों, यदि आप कपास की खेती करते हैं और कपास की फसल में गुलाबी सुंडी का अटैक हो रहा है, तो वहां पर आप गौमूत्र में नीम ऑयल मिलाकर स्प्रे करेंगे तो काफी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, यदि आप मिर्च की खेती करते हैं या टमाटर की खेती करते हैं या सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं और उसमें लीफ कल वायरस का जो अटैक है, पत्ता मरोड़िया रोग का जो अटैक है वो होता है, तो आप अपनी फसल पर हर 15 दिन पर गौमूत्र प्लस नीम ऑयल और हींग मिलाकर यदि हर 15 दिन पर स्प्रे करेंगे तो जो लीफ कल वायरस है उसका अटैक नहीं होगा। और धान की खेती करते हैं, धान की फसल में यदि तना छेदक या पत्ता लपेटक सुंडी का अटैक हो रहा है, तो वहां पर भी आप इसका स्प्रे आसानी से कर सकते हैं और काफी शानदार रिजल्ट आप ले सकते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया, तो भैया वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और किसान साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट बनाए रखें। मैं प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा और आप उसका लाभ लेते रहेंगे। तो किसान साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।